आज के समारोह के स्वागत समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेश पाधा जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नागेश ठाकुर जी, विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर के सचिव श्री सनक श्रीवास्तव जी, सुरेश मंगोत्रा जी, बबीता नरजारी जी जो सेल की कोऑर्डिनेटर हैं, सभागार में उपस्थित सम्मानित विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, विद्यार्थी परिषद के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, अंतर्राज्यीय जीवन में छात्र अनुभव यानी सील यात्रा के समापन समारोह में उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी युवा बहनों भाइयों तथा कोऑर्डिनेटर्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी आसाम की बबीता नारजारी ने इस यात्रा और जम्मू में प्रवास के संबंध में हम सबके सम्मुख जानकारी दी है। दौर उत्तर पूर्व के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विभिन्न परिवारों में रहे, उन्होंने भी अपना अनुभव हम सबके बीच साझा किया है। मैं समझता हूं कि भौगोलिक दूरी समाप्त करके एकत्व के भाव को साकार रूप देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1965 से लेकर अब तक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं, लंबे समय तक उत्तर पूर्व के 7 राज्य 7 सिस्टर्स तथा सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार्स तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो वह निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। मुझे भी ये गौरव हासिल है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीते 10 वर्ष ऐसे रहे हैं जब न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य विकास की धारा से, मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली स्वयं चल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का काम कर रही है। 6 अप्रैल 2016 को भारत के इतिहास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानता हूं। उस
उस दिन आजादी के पश्चात पहली बार अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो रिमोटेस्ट विलेज तामा चुंगचुंग सड़क मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा था। हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, लेकिन उस दिन वाकई में ताकसिंग और माजा वैली के बीच बसे उस गांव में विकास के नए सूरज का उदय हुआ था। मैं आज कह सकता हूं, पिछले एक दशक में अनगिनत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्य भारतवर्ष की विकास यात्रा को ऊर्जा, संकल्प शक्ति और वहां की आकांक्षाओं को नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष सीड यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के 30 विद्यार्थी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक इनका प्रवास जम्मू में रखा गया है। और जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि हर छात्र को एक स्थानीय परिवार के सदस्य के रूप में रहने का अवसर मिला है। ये अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन का अनोखा अनुभव होगा, जिसमें आप अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में देख पाएंगे और वास्तविक रूप में भारत की विविधता को जीने का अवसर आपको एक प्राप्त होगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा और इससे आपने एकात्मता के जो आदर्श और मूल्य सीखे हैं वह भी आगे के जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने साहित्य पढ़ा होगा उन्होंने असमिया छायावादी काव्य भी जरूर पढ़ा होगा। उसमें भी एकात्मता की भावना और इंसान की समानता, ये 2 चीजों का बहुत प्रमुख रूप से वर्णन है। और चंद्र कुमार जी की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। मानु होई देव, मानु है सेव, मानहु बिने नाई केव, करा करा पूजा, पाद्य अहर्म लई, जय जय मानव देव। यहाँ उपस्थित बहुत से बच्चे इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे। चंद्र कुमार जी ने लिखा है कि मानव ही देव है, माने मानव ही देवता है, मानव ही सेव्य है और मानव के बिना कोई नहीं है। अतः मानव को ही पूजो और मानव देव का ही जय घोष करो। युवा मित्रों, यह भारत जैसे अति विशाल देश की असंख्य परंपराओं, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान के सिस्टम के बीच मौजूद एकता की भावना का दर्शन है। चाहे हमारी कला की प्राचीन विरासत हो या हमारी जीवन शैली हो, सभी की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारी एकता, एकात्मता है। इस एकता के स्वरूप का वर्णन अगर विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो वहां भी स्पष्ट रूप से मिलता है और कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो देश समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसे भारतवर्ष कहा जाता है और यहाँ भरत के वंशज रहते हैं। विविधताओं के बीच इस एकता का प्रमुख आधार हमारे भावनात्मक रिश्ते हैं, हमारे भावनात्मक बंधन हैं। और सभी विद्यार्थियों ने जम्मू प्रवास के दौरान परिवारों के बीच उसे निश्चित रूप से महसूस किया होगा। मेरी अपेक्षा है कि भावनात्मक बंधन की यह ताकत उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक साथ जोड़ सके और वह विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें, ताकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूरा लाभ जम्मू कश्मीर को, उत्तर पूर्व के राज्यों को और भारत देश को मिल सके। मित्रों, आप इस बात को सदैव याद रखिएगा
कि आज कई पीढ़ियां मिलकर के विकसित भारत के निर्माण में तन मन से जुटी हुई हैं, लेकिन 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, विकसित भारत का सपना साकार कैसे होगा? मुझे लगता है उस पर आप जरूर विचार करें, क्योंकि इस सभागार में बैठे अनेक लोग उस समय इस सपने को सच होते हुए देखने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन आप सब लोग वास्तव में उसे जिएंगे और एकता की भावना से भारत को बेहतर बनाने का काम भी करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि विकसित भारत के मिशन के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान भी इस देश में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, ताकि युवाओं में राष्ट्रीय अखंडता की भावना विकसित हो सके, आपसी भावनात्मक बंधन मजबूत हों तथा अनुभवों के आदान प्रदान से अलग अलग राज्यों के युवा विविधता से परिचित हो सकें और उसमें बसी एकता की सराहना भी करें। इस दिशा में एक बड़ी पहल सभी राज्यों के स्थापना दिवस का उत्सव भी अब हर राजभवन में मनाया जाता है। पिछले 3 वर्षों से, पिछले महीने ही मैं त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के जो विद्यार्थी या जो लोग जम्मू और आसपास रहते हैं, उनसे मिलने का अवसर मुझे मिला था। जम्मू कश्मीर में देश सेवा में कार्यरत ऐसे जवान जो आर्मी या सीएपीएफ में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी राजभवन में आमंत्रित किया गया था। मैं उन्हें और आप सबको, मुझे लगता है कि यह देश अपना परिवार मानता है और इस तरह के कार्यक्रमों ने दीर्घकालिक संबंधों की एक मजबूत नींव रखी है। मुझे विश्वास है कि भाईचारे का यह ताना बाना हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी पादाजी बता रहे थे जम्मू के बारे में। जम्मू को प्राचीन काल से मंदिरों का शहर कहा जाता है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसे अब शिक्षा का शहर बना दिया है और ये जम्मू देश का अकेला शहर है, मैं जरा जोर देकर के इस बात को कह रहा हूं, जम्मू देश का अकेला शहर है जहां चारों एकेडमिक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन स्थित हैं, चाहे वो एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के किसी शहर में, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, जिसका भी नाम ले लीजिए, कहीं भी एक शहर में ये चारों संस्थान नहीं हैं। तो जम्मू निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया है। इस अवसर पर मैं नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली रानी गाइदिन्यू को भी आज सशक्त नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का काम किया था। अप्रतिम साहस और मां भारती के प्रति पूरे समर्पण के साथ उन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम तीनों क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं रेवरेंड पोस्वी सूरो को भी आज नमन करना चाहूंगा। देशभक्त धरती पुत्र पोस्वी ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास पात्र सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों ने ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान के द्वारा सकारात्मक गतिशील परिवर्तन को इस देश में जन्म दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि नियति, डेस्टिनी आप सबका आह्वान कर रही है देश भर के युवाओं को एक होकर के मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज देश
राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ हर क्षेत्र में हर वर्ग, हर व्यक्ति की प्रगति कैसे हो सकती है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आप सभी का सर्वोच्च उद्देश्य भारत में प्रतिभाशाली मानव संसाधन का निर्माण भी होना चाहिए, ताकि हम उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रख सकें। मेरी कामना है कि विकास की रफ्तार उत्तर पूर्वी राज्यों के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्ग की जरूरतों और चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आपको बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारी बहनें भी विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें और देश की सर्वांगीण प्रगति में सबसे ज्यादा योगदान उनका हो सके। मुझे उत्तर पूर्वी राज्यों की क्षमता पर बहुत भरोसा है और मैं अधिक से अधिक पर्यटकों से इस क्षेत्र का दौरा करने और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेने का भी आग्रह करूंगा। जो लोग सभागार में हैं उनसे राष्ट्र की चेतना में आत्मविश्वास का नया भाव पैदा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। हृदय की एकता के लिए आप सबने जो अप्रतिम योगदान दिया है, वह नई पीढ़ी को निरंतर नियत कर्म के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जम्मू आए हुए सभी युवा बहनों भाइयों के उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप जब वापस जाएं तो अपने मित्रों और आस पास के साथियों को भी जम्मू कश्मीर में जो आपने अनुभव किया है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव की चर्चा भी अपने परिजनों से, अपने मित्रों से आप जरूर करें। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। फिर से एक बार इस कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए मैं विद्यार्थी परिषद को फिर से धन्यवाद देता हूँ और अंत में दो पंक्तियाँ कह करके अपनी बात खत्म करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, जो है वो भीख हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन मीन्स हाईवे रॉबर, डकैत। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।